नमस्कार प्रिय साथियों, आज का माता रानी का दिव्य संदेश बहुत खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं। सावधान, आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देंगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद जिंदगी का वो रहस्य तुमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मैं अपना स्पंदन महसूस करती हूँ। तुम्हारे हर श्वास में मेरा आशीर्वाद घुला हुआ है। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहाँ ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे लिए एकत्रित हुई हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा, महाशक्ति, महामाया, आदि शक्ति आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। तुम्हारे अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ ताकि तुम उस महान परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है। याद रखना, यह शुभ समय तुम्हारे सारे कष्टों को हर कर तुम्हारे जीवन में धन, सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन पुरानी स्मृतियों को, उन पुराने घावों को, उन पुरानी जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी थी, अब विदा करने का समय आ गया है। कल्पना करो एक वृक्ष की जो अपने पुराने सूखे पत्तों को त्याग देता है ताकि नई हरी भरी कोपलें फूट सके। तुम्हारे जीवन का वृक्ष भी अब इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो सब कुछ जो जीर्ण हो चुका था, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह अब भस्म हो रहा है। मेरे तेज में, मेरी शक्ति की अग्नि में यह समाप्ति एक उत्सव है, एक मुक्ति का पर्व है, क्योंकि इसके गर्भ में ही नवीनता का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक ऐसा कथानक जिसकी पटकथा स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे शुभ संकल्पों और मेरे आशीर्वाद की स्याही से यह कहानी वीरता की होगी, प्रेम की होगी, सफलता की होगी और सबसे बढ़कर आत्मखोज की होगी। एक नया अध्याय जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हारा सोचने का ढंग, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारी दिशाएं, सब कुछ एक सकारात्मक रूपांतरण से गुजरने वाला है। घबराना मत, इस बदलाव से भयभीत मत होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। ब्रह्मांड आपको एक नया जीवन देना चाहता है जिसमें सब कुछ वही होगा जो तुम चाहते थे। उन सपनों को याद करो जिन्हें तुमने अपने हृदय के किसी कोने में संजो कर रखा था। उन अभिलाषाओं को जिन्हें तुमने समय की धूल में दबने दिया था, ब्रह्मांड अब उन सभी को साकार करने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार सुनी जा चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक अश्रु मोती बनकर मेरे चरणों में अर्पित हुआ है और प्रत्येक कण ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारे लिए शुभ स्पंदन रच रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मेरी इस वाणी में तुम्हें सत्य का आभास हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी सहमति है उस दिव्य प्रवाह के प्रति जो मैं तुम्हारी ओर भेज रही हूँ। यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली मंत्र की तरह गूंजेगा, तुम्हारे मार्ग के बाधाओं को हटाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे,
आज इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है। यह केवल बातें नहीं, यह ब्रह्मांडीय सत्य है, शाश्वत नियम है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इसे अंत तक पूरा जरूर सुनो। अपनी समस्त चेतना को, अपने समस्त ध्यान को इन शब्दों पर केंद्रित करो, क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य की कुंजियां छिपी हैं। ब्रह्मांड आपको यह बात बताना चाहता है तो समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। करोड़ों अरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर विकसित हो चुकी है जहां वह इन गहन सत्यों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके। ब्रह्मांड कहता है यह समय आ चुका है जब पुराने दर्द, पुराने संघर्षों को छोड़ने का समय है। उन कांटों को अपने हृदय से निकाल फेंको जो तुम्हें रह रहकर चुभते हैं। उन बोझिल स्मृतियों की गठरी को अपने कंधों से उतार दो जिसे तुम व्यर्थ ही ढो रहे हो। अतीत एक मरा हुआ सांप है, उसे गले में लटकाए रखने से केवल घुटन ही मिलेगी। वह दर्द, वह संघर्ष, वह असफलताएं, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्हें धन्यवाद कहो और सम्मान पूर्वक विदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जो फूलों से सजा है, जिस पर सफलता की धूप खिली है और जहां प्रेम की शीतल बयार बह रही है। अब वो क्षण, वो पल आ गया है जब आपको अपनी सारी भूलों और संघर्षों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब बीत चुका है। उन गलतियों को अपराध बोध की तरह अपने ऊपर हावी मत होने दो। भूले मानव स्वभाव का हिस्सा हैं, उनसे सीखो, उनसे सबक लो और फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर छाया मत डालने दो। वह समय, वे परिस्थितियाँ, वे लोग, सब कुछ बदल चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम बदल चुके हो। तुम अब अधिक बुद्धिमान हो, अधिक अनुभवी हो, अधिक सचेत हो। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख की ओर ले जाएगी, तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर अब तुम एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो। वो सारी पुरानी बातें जो आपके मन में कभी ना कभी एक बोझ बनी थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। उन्हें संग्रहालय की वस्तुओं की तरह देखो जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, उसे अतीत के कबाड़ खाने से मुक्त रखो। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग कर नवीनता को धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान, पुरानी आदतों, पुरानी सोच को त्यागना होगा। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है, एक अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण स्वरूप का जन्म। जिस तरह से एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही अब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। सफलता तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलेगी। हर वो दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वो स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। वे तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कितने मजबूत हो, तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और तुम कितने विजयी होकर उभरे हो। आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब आकाश के द्वार खुलते हैं, जब भाग्य का तराजू भारी होता है, जब वह पल लाता है जिसका इंतजार तूने अपनी पूरी जिंदगी किया है। आज मैं तेरे जीवन की किस्मत बदलने आई हूँ। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आई हूँ।
आज मैं तेरे हाथों की लकीरों को दोबारा लिखने आई हूँ। तूने जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी दुआएं मांगी है, जितनी आहें तूने दबाई है, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब होने वाला है। आज तेरे विरोधियों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि दुर्गा मैया का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और कह रही हूँ कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने वाला है। बोझ से दबा हुआ कंधा आज हल्का होगा। आज उन्नति के द्वार खुलेंगे। तेरी किस्मत चमकेगी, तेरी हालत बदलेगी, तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। मैं दुर्गा, काली, भोलेनाथ आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूँ। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, रुकावटें, सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे ही तुम अपनी श्रद्धा मजबूत करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की मेरी प्रेरणा से आएगा और उन शुभ चिंतकों के सानिध्य से आएगा जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में भेजेगा। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। तुम्हें बस उन्हें पहचानने और उनका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय है जब आपको अपने हर कदम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके रास्ते को साफ कर दिया है। संदेह का एक कण भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है, इसलिए पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब आपको केवल खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है और जो भी आप चाहेंगे वह आपके सामने होगा। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब तुम स्वयं को ब्रह्मांडीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। फिर तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता। जो चीज आपको कभी बहुत दूर और कठिन लगती थी, अब वह आपके हाथों में है, क्योंकि तुमने अपनी और अपनी मंजिल के बीच की दूरी को अपने विश्वास और अपने कर्म से पाट दिया है। हर वो सपना जिसे आपने अपने दिल में पाल रखा था, वो अब सच होने के अत्यंत करीब है। उन सपनों की धूल झाड़कर पुनः प्रकाशित करो, उनमें नए रंग भरो, नई ऊर्जा फूंको, क्योंकि अब उनके साकार होने का समय आ गया है। आपको यह समझना होगा कि यह वह घड़ी है जब आपका संघर्ष और प्रयास पूरी तरह से सफल होने वाला है। बीज अंकुरित हो चुका है, पौधा लहलहा उठा है, अब बस फल लगने की देर है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। अब आपको केवल अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको अपनी ही जिंदगी में आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी? और मैं तुम पर विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी क्षमता को जानती हूँ, तुम्हारी शक्ति को पहचानती हूँ, क्योंकि हर वो कदम जो आप उठाएंगे वो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। प्रत्येक छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रयास भी मूल्यवान है। बस निरंतर चलते रहो, रुकना मत, थकना मत। अब जब आपने अपने पुराने डर और संदेह को छोड़ दिया है तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। यह रास्ता मुक्ति का है, यह रास्ता आनंद का है, यह रास्ता उपलब्धि का है। इस रास्ते पर चलने का आनंद लो, प्रत्येक क्षण को जियो। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी सफलता में बदलने का अवसर दे रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का बोध कराएगी। अपने जुनून को पहचानो, वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। असफलता केवल एक भ्रम है,
एक अस्थायी पड़ाव है। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। हर वो चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी, अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है और तुमने स्वयं को उस मार्ग पर चलने के योग्य बनाया है। यह दोनों का संयुक्त प्रयास है। आपने जो भी संघर्ष, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां देखी हैं, वह अब केवल अनुभव बन चुकी है, मूल्यवान अनुभव जो तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देंगे। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। गिरकर उठना और पुनः प्रयास करना ही योद्धा का लक्षण है, और तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। आपके जीवन का यही एक नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। यह दिशा प्रगति की ओर होगी, पूर्णता की ओर होगी। अब आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं वह आपके रास्ते में आ रही है। आकर्षण का नियम क्रियाशील हो चुका है। तुम जो भी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, वो कई गुना होकर तुम तक वापस लौटेगी। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार सब एक चुंबक की तरह काम करेंगे। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। यह मोड़ एक ऐसा मोड़ होगा जहां से केवल खुशियां, केवल सफलता और केवल शांति के रास्ते निकलते हैं। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। इन आशीर्वादों को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो, अपनी झोली फैलाकर उन्हें ग्रहण करो। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है, और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। एक नवजात शिशु की तरह इस नई दुनिया में प्रवेश करो, निर्मल, निष्पाप और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिला है, और यह अवसर आपको हर दिशा में सफलता दिलाएगा। चाहे वह भौतिक सफलता हो या आध्यात्मिक उन्नति, चाहे वह पारिवारिक सुख हो या सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। यह वह समय है जब आपकी शक्ति और आंतरिक विश्वास आपको सफलता के नए शिखर तक ले जाएगा। उन शिखरों पर विजय पताका फहराओ जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम में वो क्षमता है, तुम में वो योग्यता है। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है, और हर कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके लक्ष्यों के और करीब ले जाएगा। इस यात्रा का प्रत्येक क्षण उत्सव है, प्रत्येक पड़ाव एक उपलब्धि है। यही वह समय है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। अब वही कीचड़ उनके स्वयं के चेहरे पर लगेगा। वे अब एक दूसरे से ही लड़ेंगे और स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें बस मौन रहकर अपनी साधना और सेवा में लीन रहना है। माता का आदेश है कि तुम अब भय का त्याग कर दो, क्योंकि जो जगदम्बा का भक्त है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारी संतान की सुरक्षा, तुम्हारे व्यापार की वृद्धि और तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा का भार अब साक्षात माता रानी ने उठा लिया है। अंधकार का समय समाप्त हुआ और सत्य का सूर्य उदित होने वाला है। माँ की भस्म तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को भस्म कर देगी। अब तुम्हारी जीत का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, और जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे वे आज तुम्हारे तेज को देखकर नतमस्तक होंगे। अपनी श्रद्धा को वज्र के समान कठोर बनाओ और इस ईश्वरीय संदेश को अपने रोम रोम में उतार लो। विजय तुम्हारी है, केवल तुम्हारी है। तुम्हारे विरुद्ध रचा गया हर कुचक्र अब अग्नि में स्वाहा होने को तैयार है मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाली के क्रोध की ज्वाला ने उन शत्रुओं को घेर लिया है जो तुम्हारी सरलता का उपहास उड़ाते थे। उनकी बुद्धि अब भ्रम के अंधकार में भटकेगी और वे स्वयं अपने बुने हुए जाल में इस प्रकार उलझ जाएंगे कि छटपटाने का अवसर भी नहीं मिलेगा।
माता जी ने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब कर लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे दुखों की आहुति उसी कुंड में पड़ेगी जहां शत्रुओं का अहंकार जलेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो अदृश्य बाधाएं खड़ी की गई थी वे माँ के डमरू की एक ही धमक से धराशायी हो जाएंगी। जो शत्रु तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब तुम्हारे अकल्पनीय उत्थान को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का संपूर्ण फल मिलेगा और तुम्हारे अवरुद्ध पड़े हुए कार्य अचानक वेग से पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो अज्ञात भय और घबराहट छाई रहती थी वह अब आत्मविश्वास के तेज में बदल जाएगी, क्योंकि महाकाली ने तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। शत्रुओं की कुदृष्टि अब उन पर ही उल्टी पड़ेगी और वे तुम्हारे सामने पराजित होकर मस्तक झुकाएंगे। तुम्हारा सहयोग तुम्हारे कुल के लिए रक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया है। जो शत्रु तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगाड़ना चाहते थे वे देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम्हारी रसोई से लेकर तिजोरी तक बरस रहा है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग के कांटे स्वयं ही साफ हो रहे हैं। माँ की खड्ग अब उन दुष्टों के मस्तक पर लटक रही है जो तुम्हारी खुशियों का गला घोटना चाहते थे। तुम्हारी भक्ति ने महामाई को प्रसन्न कर दिया है और अब वे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं नया विधान लिखेंगी। आपकी शत्रु बाधा और तंत्र बाधा का जड़ से विनाश हो चुका है। बस अपने भीतर की लौ को जलाए रखो और माता रानी पर अटूट विश्वास रखो। विजय का यह शंखनाद तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है जो शत्रुओं के विनाश और तुम्हारे कल्याण की गाथा गाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह प्रकाश निरंतर जल रहा है जिसे संसार का कोई अंधकार बुझा नहीं सकता, पर तुम उसे अक्सर अपने ही संदेहों और भय की परतों से ढक देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो और उस रोशनी को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम बार बार बाहरी सहारे खोजते हो, लोगों की स्वीकृति चाहते हो, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपने इरादों को सच्चा बनाते हो और अपने कर्मों को प्रेम से भरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है। भले ही उस समय वह तुम्हें कष्ट दे, लेकिन वही तुम्हें वह सिखाती है जो कोई सरल मार्ग कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि उनमें ही तुम्हारी वृद्धि छिपी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब यह मत समझो कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि यह वह समय होता है जब तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा होता है, भले ही तुम्हें वह दिखाई ना दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म, यह तीनों मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दो। अपने शब्दों को कोमल और सच्चा रखो, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही वह बीज हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में फल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। लोग अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर तुम्हें देखते हैं, इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उससे विचलित मत हो। अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः सत्य ही विजय होता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा को स्थान दो, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहारा देने की क्षमता देती है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो और उसकी सहायता करते हो, तब तुम मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट करते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि समय एक ऐसा उपहार है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ, उसे व्यर्थ चिंताओं और नकारात्मक विचारों में ना गंवाओ, बल्कि उसे सीखने, बढ़ने और प्रेम फैलाने में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए हैं, वे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, उनसे डरो मत, बल्कि उनके लिए प्रयास करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हो तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होते हो, क्योंकि उस मौन में तुम मुझे सुन सकते हो, मेरी दिशा को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और यदि तुम उसे पकड़े रहोगे तो तुम वर्तमान को खो दोगे। इसलिए हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करो, बिना पुराने बोझ के, बिना किसी पछतावे के। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार तुम्हें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें वह मिलता है जो तुम चाहते हो। इसलिए जल्दी हार मत मानो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार प्रिय साथियों, संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।